औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम अली विकास आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आपके साथ मैं एक ऐसा नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ जो कि हमारे सीने का राज है। ये ऐसा नुस्खा है जो कि अरसा 71 साल से पहले मेरे दादाबू जो आयुर्वेद के बहुत ही एक मायनाज़ हकीम थे वो इसको तैयार करते थे। उसके बाद 45 साल से मेरे वालिद साहब अपने मतब पर ये तैयार करवा रहे हैं और 18 साल से मैं इसको तैयार करके और हज़ारों मायूस से मायूस जो मरीज़ हैं उनका इलाज कर चुका हूँ। जी ये नुस्खा है मजून कस्तूरी सोने वाली। मजून कस्तूरी सोने वाली मैंने आपको तैयार हालत में दिखाई थी, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसका मुकम्मल नुस्खा भी आपको बनाकर दिखाऊंगा। ये जितने भी मुफरदात आपके सामने, जितनी भी निबात पड़ी हुई हैं, अलग अलग हर एक जड़ी बूटी की पहचान, उसका तारफ़, उसका मिजाज मैंने अपने चैनल पर अलग अलग वीडियो बनाकर आपको तफसील से समझा दिया है। अब मैं इन चीज़ों को आपस में मिलाकर एक मखसूस वज़न के साथ और इसका जो मुरक्कब तैयार करूँगा और स्टेप बाय स्टेप आपको मजून कस्तूरी सोने वाली तैयार करके दिखाऊँगा। ये मजून ऐसे अमराज के लिए है जिसमें स्पर्म की कमी होना, एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया है, सूरत इंजाल का मसला है, ज़कावत हिस्स है, शहवत का ना आना, मादे की कमी, मादे का पतलापन और इसके अलावा टाइमिंग की कमी, किसी भी तरह का अंदरूनी मर्ज़ अगर किसी नौजवान को लाहक है तो ये नुस्खा इंशाल्लाह उस मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करेगा और नामर्दी को ख़त्म करके कामिल मर्द आपको बनाएगा, जिससे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार होगी। और जो लोग बांझ हैं, जो मर्द हजरात स्पर्म की कमी की वजह से बांझ हैं, इंशाल्लाह स्पर्म की कमी ख़त्म होने के बाद उनके यहाँ भी औलाद होगी। अल्लाह पाक उनको खुशियाँ नवाजेगा और औलाद जैसी नेमत जो है उनको अता करेगा। जी दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है जी बहमन सुरख, दूसरी चीज़ है संगाड़ा खुशक, तीसरी चीज़ है फल बोहड़, बोहड़ के दरख्त का फल, उसके बाद है जी तबाशीर, उसके बाद है जी छिलका इसबगोल, ये आपने इंडियन लेना है, ये बहुत ही उम्दा होता है। उसके बाद है जी खशखास, उसके बाद ये है जी ताल मखाना। उसके बाद ये जो आपके सामने पड़ी हुई है ये ऐसी चीज़ है जिसका नाम सब लोगों ने सुना है लेकिन इसकी पहचान अक्सर लोगों को नहीं होती। ये है जी मूसली सफ़ेद इंडियन। ये है जी कमर कस, ये भी कमर को मजबूत करने वाली है। इसका अगर आप मुकम्मल डिटेल देखना चाहेंगे, किसी भी जड़ी बूटी के बारे में मुकम्मल डिटेल देखना चाहेंगे तो मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं इन तमाम मुफरदात की। वहाँ पर अकेले अकेले आप देखकर इनकी तफसील आप जान सकते हैं कि इनके फ़वाइद क्या हैं। उसके बाद है जी सालम मिस्री, सालम मिस्री के बाद मोचरस है, मोचरस के बाद गूंद कीकर है, उसके बाद है जी संदल सफ़ेद, ये है जी धनिया, और ये है जी बहमन सफ़ेद, बहमनीन इनको कहा जाता है। ये बहमन सुरख है, ये बहमन सफ़ेद है। उसके बाद है जी तिमर हिंदी, तिमर हिंदी का छिलका उतार कर इसकी गरी निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है जी तेलिया सुपारी, ये सुपारी होती है जो आम रूटीन में हम इस्तेमाल भी करते हैं, ये है जी तेलिया सुपारी। उसके बाद है जी सब्ज़ इलायची, और सबसे आखिर में ये चीज़ जो आपके सामने रखे हैं ये सिर्फ इतने अज्जा नहीं होंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे अज्जा इसके शामिल किए जाएंगे जो कि स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। ये है जी रेग माही, इसको रेग माही या रेत माही भी कहा जाता है। रेत की मछली होती है, ये रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है और ये रेत के अंदर इतनी स्पीड के साथ ये भागती है कि ये पकड़ी नहीं जाती, इसको एक ख़ास तरीके के साथ पकड़ा जाता है। और इसको आप देख सकते हैं कि इसका पेट साफ़ करके तो इसको खुशक किया होता है। इसके पेट के अंदर जितने भी जो इसके ऑर्गन्स होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं और पेट को साफ़ करके उसके बाद इसको खुशक करके फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ये भी बहुत ही कमाल की चीज़ है रेग माही जो है। ये आपके सामने सारी मैंने चीज़ें बताई हैं। आपको आज मैं हमबिस्तरी का एक थोड़ा सा तरीका बताऊंगा, उसके मुताबिक जो भी मेरा भाई हमबिस्तरी करेगा कभी बूढ़ा नहीं होगा। जो लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद या जल्दी हमबिस्तरी करते हैं उनको तरह तरह की बीमारियां आ घेरती हैं, जिसमें नस्यान है, खुफकान है,
असाबी कमज़ोरी है, दिमागी कमज़ोरी है, मैदे की कमज़ोरी है, कब्ज़ है, केरा है, उसके बाद नज़र की कमज़ोरी है, जिगर की कमज़ोरी है, उनके गुर्दे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो कम अज़ कम खाना खाने के 3 घंटे बाद हम बिस्तरी का वक़्त होना चाहिए। हुक्मा जो हैं, कदीम जो हुक्मा हैं, उन्होंने आधी रात का वक़्त जो है वो सबसे मौजू करार दिया है। जो मादा है वही मर्दानगी का ज़ामिन है। नफ्स तो हिजड़ों को भी लगा होता है, लेकिन उनके अंदर मादा हयात नहीं होता। एक बार हम बिस्तरी करने से जितना मादा खारिज होता है, 250 मिलियन स्पर्म आपके खारिज होते हैं, जो कि 25 करोड़ बनते हैं। देखने में चंद कतरे होंगे या थोड़ी सी मिकदार में मादा हयात होता है, लेकिन उसकी जो तादाद होती है वो 25 करोड़ आपके स्पर्म एक बार इंटरकोर्स करने से, एक बार इंजाल होने से, एक बार डिस्चार्ज होने से 25 करोड़ स्पर्म खारिज होते हैं, जो कि पाकिस्तानी आबादी से भी ज़्यादा हैं। तो सोचें, जो नौजवान मेरे भाई हाथों से या लड़कों के साथ, जिसको गुलामबाजी कहते हैं, लड़कों के साथ बदफेली करना या जनाकारी करना, जो कि गैर महरम बुरी औरतों के साथ हम बिस्तरी करना, मुबाशरत करना है, इस तरीके से जो अपने मादे को ज़ाया करते हैं, वो लोग अपने भी मुजरम हैं, अल्लाह पाक के भी मुजरम हैं और अपनी बेगम के भी मुजरम हैं। इस दुनिया में तो वो तकलीफ़ें झेलते ही हैं, तरह तरह की बीमारियां उनको आ घेरती हैं, मर्दाना कुव्वत बिल्कुल ज़ायल हो जाती है, वसवास, सुफान, दिल धड़कना, दिल की कमज़ोरी, अकेलेपन का शिकार, तरह तरह के नशों की आदत उनको पड़ जाना, काम में दिल ना लगना, कारोबार ना कर सकना, ये तमाम तर बीमारियां, ये तमाम तक बुरी आदत जो भी हैं वो इसी नतीजे में हैं जब आप अपने मादे हयात को खारिज करते हैं। और हुक्मा हज़रात और कदीम तिब ये कहती है कि औलाद के हसूल के लिए सिर्फ़ डिस्चार्ज होना चाहिए, सिर्फ़ इंजाल होना चाहिए। अगर कोई इंसान आज भी इस असूल पर कारबंद हो, इस असूल पर अमल करे, तो उसकी ज़िंदगी ऐसी होगी कि 90 साल तक भी वो 18 साल की लड़की का, नौजवान लड़की का गरूर तोड़ सकता है, बशर्त ये कि उसके अंदर कुछ मौजूद तो हो, कोई पावर उसके अंदर मौजूद तो हो। इसी बात से एक शेर याद आया है, जल्द जवानी बेअमल दी, ख़त्म भी होसी आन, भावें होवे बादशाह ख्वा गरीबी जान। के बादशाह होवे या कोई गरीब आदमी हो, जो भी बेअमल होगा, जो इन बातों पर अमल नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा अपने मादा हयात को ज़ाया करेगा, वो जल्द बूढ़ा हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। ये मादा हयात ही आपकी ज़िंदगी और सेहत और आपकी कामयाबी का ज़ामिन है। जितना किसी ने इसको संभाला है, उतना ही उसको अरूज मिला है। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले इस मादा हयात की हिफाजत करें। अगर आप गलतियां, कोताहियां कर बैठे हैं और अब पछता रहे हैं, तो बराए मेहरबानी अब सच्चे दिल से तौबा करें और हमारी इन नुस्खा जात जो कि अल्लाह पाक ने बनाई हैं, ये तमाम के तमाम अज्जा अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं, इसमें मेरा या हुक्मा हज़रात का कोई कमाल नहीं। हम सिर्फ़ इन अज्जा को मिलाकर इनसे कोई भी दवा तैयार करके आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि या मालिक, जो भी गलतियां इस साइल से हुई हैं, इसको शफा अता फरमा। अल्लाह पाक फरियाद सुनता है, हर खासो आम की सुनता है, इसलिए अपने हक़ में दुआ करें, बदफेलियों से तौबा करें। और अगर कोई भी ज़रूरतमंद मेरा भाई इन नुस्खा जात को हमसे मंगवाना चाहता है, तो सच्चे दिल से अल्लाह पाक का विर्द करते हुए हम इन नुस्खा जात को तैयार करते हैं और खलूस नीयत से आप तक पहुँचाते हैं। आप मेरे मतब पर तशरीफ़ लाकर भी ये नुस्खा हासिल कर सकते हैं और बज़रिया ऑनलाइन भी आप हमसे बात करके, व्हाट्सएप पर, फ़ोन पर आप बात करके मुझसे मंगवा भी सकते हैं। इंशाअल्लाह जो भी भाई इस नुस्खा को इस्तेमाल करेगा, सारी ज़िंदगी याद रखेगा कि वाकई हकीम अली वकास कोई ख़ानदानी हकीम है और हिकमत को जानता है। इन तमाम अज्जा के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसे असरात रखे हैं, जब मुफरदात की अलग अलग वीडियो आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि हर एक बूटी के क्या फ़ायदे हैं और इनमें कितनी तासीर अल्लाह पाक ने रखी हुई है। इंशाअल्लाह अब इन अज्जा को मैं बिल्कुल बारीक पाउडर करूँगा, हावन दस्ता के अंदर इसकी कुटाई होगी और कपड़ छान करेंगे,
छलनी से नहीं छानेंगे, इसको कपड़ छान करेंगे, बारीक कपड़े से बिल्कुल इसको छानेंगे। और अगला अमल इंशाल्लाह इसके बाद आपको मैं करके दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको जितनी भी जड़ी बूटियाँ थी वो सारी एक एक करके दिखाई थी। उसके बाद हमने क्या किया कि उन तमाम जड़ी बूटियों को हावन दस्ता में डालकर एक एक करके उनको कूटा है, बारीक छलनी से छान के, जो भी उसका छान था, फिर उसको कूट के बिल्कुल पाउडर कर लिया कि जो सारा छलनी में से छन जाए। उस सफ़ूफ को हमने इस पतीले के अंदर डाला है। आज आपको मजून कस्तूरी जो है वो मैं मुकम्मल तैयार करके दिखाने वाला हूँ। अब आपके सामने ये शहद इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ, और ये अब इसके अंदर मैं दूसरी बोतल डालने लगा हूँ। अभी भी इसके अंदर ये छत्ते के कुछ पीसेस लगे हुए हैं। अभी सिर्फ शहद के 2 जार मैंने इसके अंदर डाले हैं, तीसरा जार भी इसके अंदर डालने लगा हूँ ताकि ये जल्दी से हल हो जाए। जी दोस्तों, तो ये अब ये शहद इसके साथ मिक्स होना शुरू हो गया है और ये मजून की शक्ल इख्तियार करना शुरू हो गया है। जी दोस्तों, तो अब ये हमारी मजून जो है, ये सफ़ूफ और शहद दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके साथ मैं ये जवाहरात मिलाऊंगा। जवाहरात में सबसे पहले हम इसके अंदर सुच्चे मोती मिलाएंगे। तो ये आपके सामने है, ये सुच्चे मोती तैयार हालत में, ये इसके अंदर मिलाऊंगा और इसको हम मिक्स करना शुरू कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये मिलाते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। सबसे पहले ये सुच्चे मोती हमने मिलाए हैं, दूसरा हमने इसमें ये कहरबाज शमी इसमें मिलाएंगे। तीसरी चीज़ इसके अंदर मिलाएंगे हम बशद अहमर, इसको जड़ मरजान भी कहते हैं। अब हम इसके अंदर बशद अहमर मिलाएंगे। चौथी चीज़ है जी, इसके अंदर हम मिलाएंगे ज़मुर्द। ये भी जवाहरात में इसका भी शुमार होता है, ये भी बहुत आला किस्म के इसके फ़वाइद। अब पांचवी चीज़ हम मिलाएंगे इसके अंदर यकूत। यकूत भी बहुत, हर बंदे ने यकूत का नाम सुना हुआ है। यकूत लोग अंगूठियों में जड़ के भी हाथों में पहनते हैं कि इसके फ़वाइद हैं, लेकिन इसको खाने के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। अब इसके अंदर हम पांचवी चीज़ यकूत मिलाएंगे। अब इसके बाद हम ये पांचों चीज़ें, हमारे जो पांचों जवाहरात थे, ये हमने इसके अंदर मिला दिए हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर मिलाने लगे हैं जी रस सिंदूर। रस सिंदूर की मुकम्मल वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये बहुत ही मेहनत के साथ तैयार होता है। ये 8 तोले रस सिंदूर इसके अंदर मैं मिलाने लगा हूं। उसके बाद इसके अंदर हम मिलाएंगे जी कुश्ता चांदी। ये चांदी का कुश्ता मैंने तैयार किया हुआ है, इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। ये कुश्ता चांदी अब इसके अंदर मिलाएंगे हम। उसके बाद इसके अंदर हम ज़ाफ़रान मिलाएंगे। ज़ाफ़रान ये आप देख सकते हैं, ये असल हालत में भी आपके सामने है, और ये पिसा हुआ ज़ाफ़रान इसके अंदर हम मिलाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मिलाएंगे जी अंबर। अंबर का भी आपको पता है कि ये भी मर्दाना क़ुव्वत के लिए बहुत ही उम्दा चीज़ है। जी दोस्तों, तो ये बुनियादी चीज़ें जो थी जवाहरात और जो बेसिक जो हमारे इसके अंदर हम जो चीज़ें मिलाते हैं, इस नुस्खे का जो हिस्सा है, ये हमारे सीने का राज है। लेकिन मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि राज़िक़ अल्लाह पाक की ज़ात है। अगर मैं इन चीज़ों को छुपाऊँगा तब भी मुझे उतना ही रिज़्क़ मिलना है, अगर आपके सामने ज़ाहिर करूँगा तब भी उतना ही रिज़्क़ मिलना है। 18 साल से मैं ये अपने मतलब पर लोगों को दे रहा हूँ। जो भी ज़रूरतमंद, मायूस से मायूस मर्ज़ में मुब्तला लोग मेरे पास आते हैं, उनका इलाज मैं इन दवाइयों के साथ करता हूँ। ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमारे मादे में ज़रा भी रुकावट नहीं है, ये मजून उनके लिए जोहरे हयात है। कि जो लोग कहते हैं कि हमारा मादा पतला है, मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं कि किसी बोतल में अगर एक सुराख रखा जाए और उसमें पानी उंडेल दिया जाए तो सुराख में से पानी जल्द जल्द निकल जाएगा। पानी की जगह थोड़ा सा गाढ़ा मादा डाला जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से खारिज होगा, और अगर वहाँ पर जेली नुमा मादा डाल दिया जाए तो निकलने में कम से कम उसको पीछे से दबाव देना पड़ेगा, फिर वो सुराख में से खारिज होगा। यही हमारी जो मादा मनविया है उसकी भी कंडीशन यही होती है। मादा मनविया क्या है? एक पानी सयाल रतूबत है, एक पानी है जिसके अंदर हमारे जो स्पर्म होते हैं, जो औलाद पैदा करने वाले तुखम होते हैं, वो मौजूद होते हैं। जितने ज़्यादा तुखम मौजूद होंगे उतना मादा गाढ़ा होगा। अगर मादा गाढ़ा होगा तो वो निकलने में भी वक़्त लेगा। आप कभी भी औरत से पहले इंजाल नहीं होंगे।
जिन लोगों का मादा किसी भी गलती कोताही बचपन की गलत कार्यों की वजह से मादा कम हो गया है, स्पर्म की कमी हो गई है, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, दिल दिमाग की कमज़ोरी, पट्टों की कमज़ोरी, जिस्म के जो निज़ाम है उनमें सुस्ती आ जाना, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, एहसास कमतरी, कोई भी कंडीशन अगर किसी भी मेरे भाई के साथ है तो वो मेरे साथ रजू करे। मैं ये मजूने कस्तूरी सोने और हीरे वाली, इसके अंदर ये कुश्ता सोना भी मिलाकर दिखाऊंगा, ये कुश्ता हीरा भी आपको मिलाकर दिखाऊंगा। ये मजून कस्तूरी सोने और हीरे वाली है। जो लोग अपनी गलत कार्यों की वजह से बीवी के सामने नज़र नहीं उठा सकते और जो गैर शादीशुदा मर्द हजरात हैं जो इस शर्मिंदगी की वजह से शादी नहीं कर रहे कि वो औलाद के काबिल नहीं है, ना मर्द हैं, क्योंकि मर्दानगी का ताल्लुक जो है वो मादा मनविया के साथ है, नफ्स के साथ नहीं है। नफ्स हिजड़े को भी लगा होता है लेकिन उसके अंदर औलाद पैदा करने वाले जरासीम मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से वो हिजड़ा कहलाता है। तो ऐसे लोग जो गलत कार्यों की वजह से औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हैं और औरत का हक़ ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं है, उनका शुमार भी मेरी नज़र में उन्हीं ख्वाजा सराओं में होता है। तो मर्द वो होता है, मर्द का बच्चा वो है कि अगर उसको कोई बीमारी लाहक है तो अपना इलाज करे और बीवी का हक़ ज़ौजियत अदा करे। और जो कुंवारे मेरे भाई हैं जो गलत कारियाँ कर चुके हैं वो इस डर की वजह से शादी नहीं कर रहे, तो मेरा उनसे वादा है कि एक बार मेरे मतब पर तशरीफ़ लाएँ, मुझे खिदमत का मौका दें या मुझसे मेडिसिन मंगवा के इस्तेमाल करें। मेरा दावा है कि वो मर्द नहीं, इंशाल्लाह शेर मर्दों की तरह अपने घर वाले से कहेंगे कि हम शादी के बिल्कुल लायक हैं। और किसी भी तरह की अगर कोई जिस्मानी कमज़ोरी हो गई है, शादी के बाद भी हो गई है, लाजमी नहीं कि जो अय्याशियाँ करते हैं या जो गलत कारियाँ करते हैं उनके साथ ही ये मामलात होते हैं, ऐसा हरगिज़ बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, दिल का अर्जा हो गया, गुर्दों की बीमारियाँ हैं, जिगर की बीमारियाँ हैं। किसी भी तरह की बीमारी के नतीजे में अगर मर्दाना कमज़ोरी हो गई है तो शुगर वालों के लिए स्पेशली हम ये शुगर फ्री भी तैयार करते हैं जिसमें ये शहद नहीं मिलाया जाता, बाकी तमाम के तमाम अज्जा यही होते हैं, जिससे शुगर भी कंट्रोल में आती है और मर्दाना क़ुव्वत भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब इसके अंदर जो अगली चीज़ मिलाने वाला हूँ वो है जी जवाहर मोरा। ये जवाहर मोरा वो चीज़ है जो कि दिल की बंद शरियानों को खोल देता है। बाईपास जिन लोगों का होने वाला होता है, अगर वो इस जवाहर मोरे को 6 महीने इस्तेमाल कर लें तो वो बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुदरती तौर पर उनकी शरियानें बिल्कुल खुल जाती हैं और वो एक हेल्दी और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं। अब इसके अंदर अगली चीज़ मैं ये जवाहर मोरा मिलाने वाला हूँ। ये बहुत ही नायाब चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं मिला रहा हूँ। ये हम इसके अंदर जवाहर मोरा मिलाएंगे। ये हमने इसके अंदर जवाहर मोरा मिला दिया है, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसके अंदर मैं मिलाऊंगा अक्सीर आज़म। अक्सीर आज़म का नुस्खा भी इंशाल्लाह जल्द ही मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा कि ये भी क्या चीज़ है। आप देखेंगे कि ये एक जादुई असर जो दवाई है, इसके कमाल के फ़ायदे हैं। अब आपके सामने मैं मिलाऊंगा कुश्ता हीरा। कुश्ता हीरा, इसको अलमास भी कहते हैं। कुश्ता हीरा, लोगों ने हीरे का सिर्फ नाम सुना हुआ है। हीरा अमीर लोग जो हैं वो अपने गिफ्ट में एक दूसरे को देते हैं, तोहफे में देते हैं, लेकिन अगर इसको खाया जाए, ये प्योर कार्बन है। ये जिस्म के तमाम खुलियों को एक नई ज़िंदगी अता करता है। मायूस से मायूस अमराज जिनका इलाज नामुमकिन कहा जाता है, अगर उन अमराज में इस कुश्ता हीरा की चंद खुराकें दे दी जाएं तो इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये आज कुश्ता हीरा भी आपके सामने मैं इस माजून के अंदर मिलाने लगा हूँ, क्योंकि आंखों के सामने जो चीज़ होती है वही सच होती है। सुनी सुनाई बातें उनको जब तक अपनी आंखों से ना देखो वो सच्चाई नहीं होती। तो ये कुश्ता हीरा इसके अंदर मैंने मिला दिया है। इसको भी मिलाने के बाद इसको मिक्स करना ही एक महारत है, क्योंकि इसको मिक्स करने के लिए बहुत सारा वक्त दरकार होता है। अब आखिर में ये कुश्ता सोना है, कुश्ते सोने की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है। कुश्ता सोना 50 आदशाह, ये इसके अंदर मैं मिलाने लगा हूँ। ये खालिस पठूर से हम तैयार करते हैं। अगर कोई कुश्ता सोना भी हमसे मंगवाना चाहता है या कुश्ता हीरा हमसे मंगवाना चाहता है या कस्तूरी खालिस हमसे मंगवाना चाहता है, अब ये कस्तूरी भी इसके अंदर मैं मिला कर दिखाऊँगा। ये कुश्ता सोना अलग से भी मंगवाना चाहें आप हमसे मंगवा सकते हैं।
इस मजून में भी हम खालिस कुश्ता सोना मिलाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि गुलाबी रंग का कुश्ता सोना जो मैंने तैयार करके दिखाया था अपने भाइयों को वीडियो में, ये वही सोना इसके अंदर मैं मिला रहा हूँ। सबसे आखिर में जो चीज़ है ये कुदरत का एक करिश्मा है, ये है जी मुश्क। कस्तूरी का आपको बताऊं कि इसकी खासियत क्या है। कस्तूरी की जो खुशबू होती है वो कभी मांद नहीं पड़ती। अगर इसको खुला रख दिया जाए, एक साल भी इसको, इस नाफे को खुला रख दिया जाए, ये बिल्कुल ताज़ा नाफा है। आप इसकी झिल्ली देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये झिल्ली इसकी बिल्कुल नरम है। और इसको मुश्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुश्का हिरन होता है, ये मुश्के रंग का हिरन होता है जिसका ये नाफा है। आपको मैं बताता चलूं कि बाज़ार में बहुत सारे सफ़ेद दूसरे रंग के जो नाफे मिलते हैं वो खालिस नहीं होते, वो बनावटी होते हैं। जो असल जो नाफा है या मुश्क है वो मुश्के रंग की होती है। तो अगर ये इसकी खुशबू इसको ऐसे रखने से मांद पड़ जाए तो इसको किसी कपड़े में लपेट कर हल्का सा पानी का छींटा लगा के ज़मीन में दफन कर दें। 3 दिन बाद निकालें, पहले से ज़्यादा खुशबू आपको इसकी वो महसूस होगी कि इसकी खुशबू पहले से भी ज़्यादा है। ये बिल्कुल ताज़ा जो कस्तूरी है, ये आप देख सकते हैं कि ये गीली है, ये देखें, ये अभी खुशक नहीं हुई पूरी तरह। इसको मैं इस कर्ल के अंदर निकालूंगा और आपके सामने बिल्कुल इसको पाउडर करके तो अपनी दवाई में मिलाऊंगा। इस नाफे के अंदर तकरीबन 1 तोला से ज़्यादा ही जो कस्तूरी वो मौजूद है जी दोस्तों। तो ये सारी की सारी कस्तूरी मैंने इसमें से निकाल ली है। ये आप देख सकते हैं कि नाफा बिल्कुल खाली हो गया है। ये सारी कस्तूरी इसमें से मैंने निकाली है और अब इसको पीस कर, इसको रगड़ कर और इस दवाई के अंदर मिलाऊंगा। ये देख सकते हैं आप कि अब जब इसको रगड़ना शुरू करेंगे तो ये पाउडर होना शुरू हो जाएगी। ये अब इसकी रगड़ाई करने के बाद इस कस्तूरी को भी इस दवाई के अंदर मिला दूंगा जी दोस्तों। तो आपने देखा कि मजून कस्तूरी सोने और हीरे वाली मैंने आपको लाइव तैयार करके दिखाई है। कोई इसमें छुपाने वाली बात मैंने ऐसी नहीं की कि जो मैंने आपसे छुपाई हो। कोई मेरा भाई इसको बनाकर खुद इस्तेमाल करना चाहता है, शौक से कर सकता है। जिस चीज़ में भी मेरी मदद की ज़रूरत हो, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पर दिए हैं आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मेरा भाई इस दवाई को हमसे मंगवाना चाहता है जो हमारे मतब पर नहीं आ सकता, किसी दूसरी कंट्री में मौजूद है, तो आप सऊदीया में हैं, दुबई में हैं, कनाडा में हैं, यूरोप में हैं, कहीं पर भी मौजूद हैं, तो आप हमसे एक फ़ोन करके तो ये दवाई वहाँ पर मंगवा सकते हैं। बज़रिया कोरियर हम आपको वहाँ पर पहुँचा देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 50 ममालिक में मेरी अद्वियात जो है वो जाती हैं और हमेशा अच्छे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं जी दोस्तों। तो ये हमारी कस्तूरी जो है ये अब पिस चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पाउडर हो गई है। इसको हम अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये आपके सामने ये सारी कस्तूरी ये मैंने इसके अंदर मिला दी है। जी दोस्तों, तो ये सारी कस्तूरी मैंने इसके अंदर मिला दी है। अब इसकी 4 दिन लगातार रगड़ाई होगी, घुटाई होगी, जो कि 4 लड़के करेंगे। इसको लगातार इसकी रगड़ाई होगी जिसकी वजह से ये इसके ज़र्रा व ज़र्रा एक दूसरे में यकजान हो जाएगा। जो भी मेरा ज़रूरतमंद भाई है वो मुझे एक मौका ज़रूर दे, इंशाल्लाह उसको मायूसी नहीं होगी। और आजकल कुछ चताइयों के बारे में आपको बताता चलूँ कि कुछ चताई हैं जो अपने आप को बहुत बड़े दवासाज के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो प्यारे भाइयों, अपने आप को महफूज रखने के लिए और अताइयों से बचने के लिए एक ही चीज़ कि उस अताई के पास क्या डिग्री मौजूद है। ये वीडियो में मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये मेरी रजिस्ट्रेशन है, ये मेरा डिप्लोमा है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद की वेबसाइट पर एंटर करेंगे तो मेरा सारा बायोडाटा आ जाएगा। इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने मुझे ये लाइसेंस दिया हुआ है, मैं गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड शुदा हकीम हूँ। आप लोगों से एक गुजारिश है कि अताइयों की पहचान करके उनसे इलाज करवाएं। अताइयों की पहचान करने का वाहिद तरीका ये है कि जिससे भी आप रब्ता करें उससे पूछें कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। जिस इंसान के पास ये रजिस्ट्रेशन का बायोडाटा मौजूद नहीं, इसका मतलब वो अताई है। तो प्यारे भाइयों, अपनी सेहत की, अपनी जान की हिफाजत के लिए इतना पूछ लिया करो, इससे आप लोगों का ही फ़ायदा है।
वरना ये अताई तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद ये सारे अताई जितने भी हैं जो लोगों को धोखा दे रहे और फ्रॉड कर रहे और अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं, उनका दुनिया में भी बहुत कड़ा एहतसाब होगा और आखिरत में तो अल्लाह पाक की ज़ात ने उनका हिसाब करना ही है। उनके कंधों पर जो फरिश्ते बैठे हैं वो एक एक उनकी चीज़ लिख रहे हैं, जो कि आखिरत वाले दिन खोल कर उनके सामने रख दी जाएगी। जी प्यारे भाइयों, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे थे कि मेरी वीडियो बड़ी ताख़ीर के साथ आती हैं। प्यारे भाइयों, मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, मैं आउट ऑफ कंट्री था, जिसकी वजह से ये वीडियोस लेट हुई हैं। इंशाल्लाह अब वक्तन फ़वक्तन मेरे भाइयों तक जितनी भी मेरी ये वीडियोस हैं मैं पहुंचाता रहूँगा। जी प्यारे भाइयों, तो आपके सामने मैंने माजून कस्तूरी सोने और हीरे वाली असल माजून का नुस्खा तैयार करके दिखाया है और इंशाल्लाह असल तिला भी आपको तैयार करके दिखाऊँगा, जो कि अताइयों के वहमो गुमान में भी नहीं है कि ये असल तिला किस तरह से तैयार किया जाता है। जी दोस्तों, तो ये माजून कस्तूरी सोने और हीरे वाली का मुकम्मल नुस्खा मैंने सारे अज्जा बावज़न मिला के, कस्तूरी, ज़ाफ़रान, सोना, अंबर, ये कीमती अज्जा आपके सामने मैंने मिलाए हैं। तो ये सारे अज्जा डाल के मैंने आपको तैयार करके दिखाई है। जो भी मेरा भाई इसका ज़रूरतमंद है वो मुझसे रब्ता करे, मैं इंशाल्लाह आपको ये प्रोवाइड करूँगा और इसके नताइज आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, जल्द ही एक बहुत ही अच्छे नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।